सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। जो आपको प्राप्त नहीं उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। ऊंचे कुल क्या जननी आजे, करणी ऊंच न होई। ऊंचे कुल क्या जननी आजे, करणी ऊंच न होई। सोवन कलश सुरे भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल क्या जननी आजे, करणी ऊंच न होई। सोवन कलश सुरे भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से आदमी ऊंचा नहीं हो सकता। व्यक्ति को ऊंचा और नीचा सिर्फ उसके कर्म बनाते हैं। सुर और असुर की सभा में अप्सरा ने देवताओं के कहने से उनको अमृत पिलाया और असुरों को मदिरा पिलाई। इस छल के कारण साधुओं ने देवताओं की निंदा की। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप कृष्ण को समझने की कोशिश करें दोस्तों, और अगर वो समझ नहीं आया तो यह सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है, और अगले जन्म में भी। जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है कृष्ण को समझने में। सोचिए वो कितना दुर्लभ होगा दोस्तों। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। दोस्तों, कृष्ण सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं। और क्या करता है गुरु? वो अपने शिष्य को सब कुछ सिखा उसे परीक्षा में, युद्ध में भेज देता है। उसके बाद वो शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, और साथ ही साथ शिष्य का अपना अभ्यास। यही तो यहां कृष्ण भी कर रहे हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वो तू कर। लेकिन सबसे खास बात, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है
वो अत्यंत ही गोपनीय है। इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था दोस्तों। अब अर्जुन जानते हैं और उसके साथ साथ हम भी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर, हो वॉलपेपर, अरे वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। घंटा बजा के अंदर आओ, अरे घंटा बजा के अंदर आओ, अब है ये घर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। हो माँ की शेर सवारी है, येलो कलर की साड़ी है। हाँ, माँ की शेर सवारी है, येलो कलर की साड़ी है। सबको दिया है मैया ने, अब के अपनी बारी है। अब गुण बढ़ना ध्यान धरे, दुष्टों पर भी कृपा करे। अब गुण बढ़ना ध्यान धरे, दुष्टों पर भी कृपा करे, कृपा करे। ओ बड़ा स्वीट है, हाँ बड़ा स्वीट है, ओ बड़ा स्वीट है भक्तों ने जय मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर, हाँ वॉलपेपर, हाँ वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। घंटा बजा के अंदर आओ, अरे घंटा बजा के अंदर आओ, अब है ये घर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। दिल पे लगा लिया है हमने वॉलपेपर मैया का। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में, उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, अपने अंदर, मन में, दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है
और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है।